हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चलो आज स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 विच इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम, वैसे ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसे ही ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हैं, तो उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है कर्व्स। अब हमें पता है कर्व्स, कोई भी कर्व बना लो, जैसे ये बनाई हुई है, ये बनाई है, ये बनाई है, तो कोई भी कर्व जो होती है, जो इस तरह से हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी ऐसे करते हैं, ठीक है, जैसे हम बचपन में ऐसे ऐसे करते थे, पता नहीं क्या क्या बनाते थे, तो वो क्या होती थी, कर्व्स होती थी। ठीक है, अब सिंपल कर्व क्या होती है, इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, अगर कर्व जो है वो खुद को क्या ना करे, क्रॉस ना करे, मतलब आप इसको कर्व नहीं बोल सकते, या फिर आप इसको कर्व नहीं बोल सकते, या फिर आप इसको कर्व नहीं बोल सकते। तो कर्व क्या होती है, जो क्लोज तो हो लेकिन वो कट ना हो। ठीक है, और ओपन कर्व क्या होती है, जैसे यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, ये यहाँ से ओपन है, तो वो क्या होती हैं, ओपन कर्व। और क्लोज कर्व तो हमें सब पे पता, अगर ओपन कर्व मतलब ओपन होती हैं तो क्लोज कर्व क्या होंगी, क्लोज होंगी। ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये होगी क्लोज कर्व। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं, अच्छा पॉलीगन्स जो होते हैं वो क्लोज होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये बने किससे होते हैं, लाइन सेगमेंट से, और ये क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये देखो, ये भी क्या है, एक पॉलीगन है। पॉलीगन होता क्या है, जो लाइन सेगमेंट, ये लाइन जैसे बनी हुई है ना, लाइन से बन रही है, तो इसको बोलते हैं हम पॉलीगन। और ये हमेशा क्लोज होते हैं, और ना ही ये क्रॉस करते हैं। क्या क्रॉस कर रहे हैं, क्या मैंने ऐसे किया, तो ये क्या नहीं करते, क्रॉस नहीं करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन लिया है, तो उसमें इस तरह से मैंने बनाया पॉलीगन, और यहाँ पे ये डायगोनल, यहाँ से यहाँ ये जो होते हैं ना, ये पॉइंट्स होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं, और ये बिंदु होते हैं ना, ये जो साइड के होती है, इनको बोलते हैं वर्टिसेस, और ये जो होगी, ये वाली साइड्स होगी। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा था कि पॉलीगन क्या होते हैं, वो क्लोज्ड होते हैं, कभी भी ओपन नहीं होते। तो देखो ये ओपन है, तो ये मैंने पॉलीगन लिए हैं जो पॉलीगन नहीं होते हैं। ये ओपन है, ये भी ओपन है, और ये देखो ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं पॉलीगन है, क्योंकि ये तो लाइन से बना है, लेकिन ये क्या होगी, ये कर्व होगी है, तो ये क्या होगा, ये पॉलीगन नहीं होगा। और ये देखो ये क्या कर रहा है, ये पॉलीगन क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या नहीं होगा, पॉलीगन नहीं होगा। अब देखो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो जैसे ये है, ये बॉक्स मैंने बनाया था और यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लिया ए और बी, तो ये लाइन यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड होगी, बी पॉइंट पे एंड होगी, उसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या होती है, लाइन जैसे कि ये क्या होता है कि हमारी लाइन जितनी मर्जी हम कितनी बड़ी लाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो उसमें बीच में हमने कोई पॉइंट ले लिए ए और बी, तो लाइन वो होती है जो कभी भी रुकती नहीं है। लाइन जो होती है, इतनी लंबी लाइन होती है कि आप सोच नहीं सकते, आप खुद ही सोचो कितनी लंबी। जैसे आप रोड जो होते हैं, सड़क जो होती है, अगर एक लंबी सड़क है, सीधी सड़क है, तो वो कितने किलोमीटर में होगी, वो लाइन कितनी वहाँ पे लाइन खींचोगे तो कितनी बड़ी होगी। तो लाइन जो है वो कभी भी रुकती नहीं है, वो लाइन चलती जाती है, उसका कोई एंड नहीं है। अब है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या हैं, जब भी दो लाइंस जो होती हैं उसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक लाइन ये ली है, एक लाइन ये ली है, और उसको बीच से क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। ठीक है, इस तरह से एक लाइन ये और एक ये है। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये होता है कि एक दूसरे को क्रॉस करना, तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्रॉस करेगी ना, इस पॉइंट पे क्रॉस किया ना उसने, मान लो ये पी पॉइंट है, ऐसे तो है नहीं कि ये लाइन ऐसे 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 कर रही है और दूसरी लाइन ऐसे ऐसे, ऐसे तो कुछ कोई लाइन ही नहीं बनी। ठीक है,
अब है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, मान लो ये कोई टेबल है, वहाँ से हमने एक लाइन खींच दी, ये दोनों जो इसके दो पैर होते हैं, इसके भी दो पैर होते हैं, ये आगे तक ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वही होता है पैरेलल लाइंस, इस तरह से होती हैं, वो कभी भी मीट नहीं करती हैं, वो कभी भी मिलती नहीं है। क्या ये लाइन ऐसे आएगी और इसके साथ मिल जाएगी? नो। ये जो पैरेलल लाइंस होती है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसी डायरेक्शन में आगे तक जाएगी, ये भी यहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स लाइन्स विच डू नॉट मीट आर सेड टू बी पैरेलल आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स। मतलब कि वो लाइंस वो कभी भी मिलती नहीं है, उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल, और वही होती है पैरेलल लाइंस। अब है रे। रे क्या होती है? कोई भी रे मान लो इस तरह से गई, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ पे आके, मतलब एरो का मतलब वही होता है कि उसका एंड पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो अ रे इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन। रे भी क्या है? एक लाइन का ही पोर्शन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रिलेटर्स। क्या होते हैं क्वाड्रिलेटर्स? जिसकी चार साइड हो, फोर साइडेड पॉलीगन। अब पॉलीगन, भाई पॉलीगन लाइन से बना है, तो ये इस क्वाड्रिलेटर को भी क्या बोलेंगे हम? पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। और ये क्वाड्रिलेटर जो होता है वो फोर साइड का होता है, ए बी सी डी, ठीक है। फोर साइड मैंने ऐसे लिख दी हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ए, ये क्या होती हैं? फोर साइड। फोर एंगल क्या होंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। और एंगल, और ये देखो एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों क्या हैं? ऑपोजिट है एक दूसरे के ऑपोजिट है ना ये। और वैसे ही एंगल बी और एंगल सी क्या हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब अगर ऑपोजिट साइड्स देखो, ये जो ए बी है, ये वाला ए बी है, ये किसके ऑपोजिट है? डी सी के ऑपोजिट है। और ये बी सी जो है वो किसके ऑपोजिट है? डी ए के ऑपोजिट है ना। और एक और पॉइंट है कि एडजेसेंट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? तो जब भी कोई लाइन इस लाइन के साथ जुड़ती है तो इसे क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी और बी सी क्या हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल्स। तो सर्कल तो सबको पता है क्या होता है, एक गोला क्या होता है? सर्कल होता है। यानी कि इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व है ये, और क्लोज है, बंद है, ठीक है। और ये कभी भी पॉलीगन नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट से बना होता है। लेकिन सर्कल जो है वो कर्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डायमीटर। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल मैंने ऐसे लिए, मैंने सोचा एक बार ऐसे बता देती हूँ, जो बुक में है वो तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे आप अब क्लास 6 का लेवल क्या होता है? छोटा ही होता है ना, लेकिन फिर भी हमें ये चीज़ें पढ़नी है। अब है डायमीटर बताना है हमें सर्कल का। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट होता है कोई भी, मान लो ओ, मान लो ज़्यादातर तो ओ ही मानते हैं। जब हमने इस सेंटर से इस तरह से पूरी लाइन खींच दी इस सर्कल में, ठीक है, यहाँ से, तो इसको बोलते हैं डायमीटर, ओके। अब रेडियस क्या होता है? अब यहाँ पे था हमारा सेंटर, अगर हमने रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हमने हाफ कर दिया, मतलब सेंटर से अलग कर दिया इसको, और इसको भी अलग कर दिया, तो वो क्या हो गया? रेडियस हो गया। ये देखो सेंटर से ये रेडियस। अब पी क्यू, कोई भी लाइन हमने साइड में खींच दी उसे बोलते हैं कोड। साइड में क्या? ये देखो कोड का मतलब क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, दिस इज़ कोड, दिस इज़ कोड, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है, ये भी कोड है। लेकिन अगर ये चला जाता है सेंटर के साथ, तो ये क्या हो गया? दिस इज़ डायमीटर, ये कोड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्क। हमारे पास एक सर्कल है जहाँ पे मान लो एक पॉइंट है आर, जो हमने ये लिया है एक एस है, ठीक है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, तो उसे बोलते हैं आर्क, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जब भी कोई भी इस तरह से रेडियस, दो रेडियस निकाल दें और बीच का जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं सेक्टर।
सेगमेंट क्या होती है, कोई भी सर्कल ले लो, हमने सर्कल ले लिया, फिर यहाँ से हमने जैसे कोड लेते हैं ना, हम कोई भी इस तरह से लाइन खींच दी, ठीक है, लेकिन सेंटर से नहीं, साइड से, और उस ये जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ओके। और वैसे ही सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कल में हमने क्या किया, बीच से उसको काट दिया, जो सेंटर था ना उससे काट दिया, ये काट दिया, तो उसे बोलते हैं सेमी सर्कल, यानी कि सर्कल का हाफ। सर्कल का क्या होता है, इस सर्कल का हाफ, मतलब उसको हमने कट कर दिया, तो दैट मीन्स इट इज़ सर्कल। अब नेक्स्ट है एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म, मतलब इस तरह से ये क्या बन गया, एक कॉर्नर बन गया, ये क्या बन गया, कॉर्नर, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एंगल्स। ये एंगल बन गया, जब कॉर्नर बना तो ये एंगल बन गया, ये कॉर्नर बन गया भाई ये, तो यहाँ पे एंगल बन गया कोई भी। और यहाँ पे ए क्या बोला गया है, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, और यही क्या होता है, वर्टेक्स होता है एंगल का। अगर कोई पूछ ले कि इंटीरियर क्या होता है, तो इंटीरियर जो होता है, जो एंगल के बीच में हो उसे बोलते हैं, जैसे एक्स पॉइंट है ये इंटीरियर हुआ, वैसे ही एक्सटीरियर क्या होता है, जो एंगल के बाहर हो। अब ये जेड है, इसके अंदर तो है नहीं, तो जेड तो बाहर है, तो इसलिए बोल दिया इसको एक्सटीरियर एंगल। नेक्स्ट है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड हो। सबसे पहली बात तो 1 2 3 साइड है। ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, इसका सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्यों, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो 60 + 60 + 60 क्या होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 डिग्री। और इसको हम पॉलीगन भी बोलते हैं, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है, जो कि 3 साइडेड होता है। तो ये 3 ही तो साइड है, इसमें भी 3 ही साइड है ना। अब देखो इट इज़ पॉलीगन, ये पॉलीगन है, लेकिन विथ लीस्ट नंबर ऑफ साइड। तो पॉलीगन सिर्फ 3 साइड से ही बन सकता है। अब 2 साइड से तो बनेगा नहीं, बनेगा क्या, इस तरह से अगर हमने किया, इस तरह से किया, तो तीसरे को कौन बंद करेगा, वो पॉलीगन ही नहीं हुआ। क्योंकि पॉलीगन हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है, कर्व भी नहीं होता है भाई, क्लोज होता है ये, ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल जो होता है वो पॉलीगन होता है। लेकिन सबसे लीस्ट अगर कोई पूछ ले कि विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन कौन सा होगा, वो होगा ट्राइंगल। अब हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे। पहला क्वेश्चन था, इज पॉलीगन हैव अ कर्व। तो पॉलीगन के पास कर्व होती है। अभी हमने क्या बोला था, पॉलीगन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट होते हैं, इसमें कोई कर्व नहीं होती है। ये सर्कल क्या पॉलीगन है, नो, सर्कल क्या है, एक कर्व है। तो इसलिए पॉलीगन जो होता है वो कर्व नहीं होती है उसके पास, नो। ये देखो लाइन सेगमेंट से बना होता है केवल। सेकंड क्वेश्चन है, इज पॉलीगन इज ओपन। क्या पॉलीगन हमेशा ओपन होता है या फिर ओपन होता है, नो। क्यों, क्योंकि पॉलीगन हमेशा क्लोज होता है, पॉलीगन इज ऑलवेज क्लोज, ये हमने पढ़ चुके हैं, ये तो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको। अच्छा नेक्स्ट है, इज पैरेलल लाइंस डज नॉट मीट। क्या पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं, यस। ये देखो ये 2 पैरेलल लाइंस कहीं हैं, ये आगे तक जाएंगी, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस आर इन डिफरेंट डायरेक्शन या फिर गोज इन डिफरेंट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सर्कल नॉट अ पॉलीगन। क्या सर्कल एक पॉलीगन नहीं है, यस। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि सर्कल क्या होता है, हमेशा कर्व होता है। और कौन कैसा कर्व होता है, स्फीयर, यानी कि गोल। इज अ ट्राइंगल हैज़ 2 साइडेड पॉलीगन। अभी तो हमने बोला कि जो ट्राइंगल होता है वो 3 साइड होता है, ये तो हमें पता है 3 साइड होता है, तो 2 साइडेड पॉलीगन तो कैसे होगा, पॉलीगन तो हमेशा लाइन सेगमेंट होता है, तो ट्राइंगल, इसलिए ये नो आया। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, 3 साइड्स होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड 3 साइडेड पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 6, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो अ कॉर्ड। क्या हर एक डायमीटर जो है सर्कल का वो कोड होता है, तो बोलना है यस। क्यों, क्योंकि ये जो डायमीटर है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये सभी जो होंगे वो क्या होंगे, कोड होंगे। अब आप ये बोलोगे कि हमने तो ये पढ़ा कि कोड तो हमेशा ऐसे होता है, लेकिन कोड का मतलब भी ये होता है कि कोड
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टच करना चाहिए, विच टच सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये होल नंबर और नेचुरल नंबर की तरह है, क्योंकि होल नंबर क्या नेचुरल नंबर में आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं। वैसे ही ये है कि डायमीटर कोड हो सकता है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, कोड हो सकता है, लेकिन कोड डायमीटर नहीं हो सकता। ये हम इसमें देख लेते हैं, इज एवरी कोड ऑफ अ सर्कल आल्सो अ डायमीटर। ये देखो, ये हमने कोड लिया, सेंटर था यहाँ पे, डायमीटर तो होता है सेंटर से चल के, तो इट इज़ कोड नॉट डायमीटर। ये क्या होता है, कोड तो होता है लेकिन डायमीटर नहीं होता है, इसलिए नो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 2 डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरी इंटरसेक्ट। 2 डायमीटर जो होते हैं ना सर्कल के, वो क्या होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। यस, कैसे, ये देखो, ये सर्कल था, एक डायमीटर हमने ऐसे सेंटर से लिया, एक ये, क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इसको क्रॉस कर रहा है, हाँ जी कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है, तो दिस इज इंटरसेक्ट, तो इसलिए ये आंसर भी क्या हुआ, यस। क्वेश्चन नंबर 9, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। क्या जो सेंटर है सर्कल का, ये सेंटर है ओ, क्या ये हमेशा इंटीरियर होगा, क्या हमेशा ये अंदर ही होगा, सर्कल के अंदर है, हाँ जी, यस। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑलवेज बिटवीन, सेंटर जो होता है हमेशा किसके अंदर होता है, सर्कल के अंदर ही होगा ना, तभी तो सर्कल बनता है, तो ये क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इज 2 लाइन्स हैव 2 कॉमन पॉइंट। क्या 2 लाइन्स की 2 कॉमन पॉइंट होती हैं अगर वो इंटरसेक्ट लाइन्स हैं। देखो, ये इंटरसेक्ट लाइन्स होती हैं, एक लाइन ये ले ली, एक ये लाइन ये ले ली, तो हमने ये पहले भी किया है, एक ही पॉइंट आया ना। इन इंटरसेक्ट लाइन 2 लाइन्स हैव 1 कॉमन पॉइंट, हमेशा एक ही कॉमन पॉइंट आता है। लाइन्स अब ऐसे ऐसे थोड़ना और ये ऐसे ऐसे थोड़ना जाएंगी, ये तो लाइन्स ही नहीं है फिर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।